हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बाबू की अच्छी गेंद, स्टंप पे फेंकी गेंद, बैट के बीचों बीच खेला बल्लेबाज ने। लेग स्टंप से भटकते हुए अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। NIFS और विदर्भा के बीच ये मुकाबला होता हुआ ऑल इंडिया टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। अच्छी गेंद बाबू की कट किया, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने क्रीज को अदला बदली किया। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, करारा शॉट, पड़की हुई गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। अपना पहला मुकाबला खेलती हुई विदर्भा। बाबू की अगली गेंद, अच्छी गेंद, बाल बाल बचे, किस्मत वाले थे बल्लेबाज। गेंद स्टंप से नहीं टकराई, स्टंप की ठीक बगल से निकलती हुई फाइन लेग की तरफ गई। और ये रन आउट, बाहर निकल चुके थे। विकेट कीपर ने फुर्तीलापन दिखाया और रन आउट किया बल्लेबाज को। पहला झटका लगा, जोर का झटका धीरे से लगा विदर्भा के खिलाफ NISF। NIFS गोरखपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। नए बल्लेबाज, आई रिक्वेस्ट बैटिंग टीम both the teams are requested to please send your extra player here at the commentary box. ऋतिक केसरी, जेम्स परवेज हैं तो हैंड अप कर देंगे। परवेज बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं।
57 मैचेस का एक्सपीरियंस इनके पास जरूर है और स्ट्राइक रेट मैंने रखता है वो अच्छा है इनका। और पहला विकेट बहुत जल्दी गवा दिया है टीम गोरखपुर ने। NIFS गोरखपुर के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्या कमाल की टाइमिंग इस बार, क्या अच्छा स्ट्रोक था, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, एक ही पूरा करेंगे, दूसरे के बारे में मना कर दिया ऋतिक ने। सही फैसला, खाता खोला परवेज ने एक अच्छे स्ट्रोक के साथ, फैंसी स्ट्रोक, जैसे ही पैरों पर गेंद आई उसको स्वीप और स्कूप का मिला जुला ये खेलने का अंदाज। बाबू यादव पहला ओवर कंप्लीट किया है। पहला ओवर में 8 रन खर्च किए बाबू यादव ने। हालांकि रनआउट के रूप में जो एक विकेट, इकलौता विकेट पहले ओवर में गवा दिया है कासिफ अंसारी, एक बहुत अच्छे बल्लेबाज, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हुए। अभी आने वाले बल्लेबाजों में अगर बात करें तो शहादत, समीर, रहमान शेख, राहुल प्रसाद, सालिम अली, मोनू, करण, तो गोरखपुर के पास बैटिंग लाइनअप है। लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए कार्तिकेय शर्मा को बुलाया है, एक यंगस्टर गेंदबाज। पैरों पर आती हुई गेंद, उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश। गेंद का संपर्क बहुत अच्छी तरीके से हुआ नहीं। You are watching All India Open Tennis Ball Cricket League Championship 2024. In the meanwhile, going for the scoop shot, fielder was positioned there. Just a single will be added to the scorecard. Now moves up to 9 with that single. We are in the second over. And a very strange decision, I think. Most of the teams, most of the captains winning the toss, deciding to field first, but NIFS Gorakhpur have decided to bat first. बैकफुट पर अच्छा पंच, गेंद सीधे मिड ऑफ के क्षेत्र में बिना किसी रन के। कार्तिकेय शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं और बाबू यादव और कार्तिकेय शर्मा के साथ शुरुआत की है यहां पे विदर्भा की टीम ने। तैयार, शानदार स्ट्रोक, वहां पर शानदार फील्डिंग, रन आउट का मौका, बॉल वाचिंग, शॉट बहुत लाजवाब था, लेकिन अब थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं फॉर अ रन आउट चेक, लेकिन पीठ थपथपाई जा रही है, अप्रिसिएशन दिया जा रहा है उस खिलाड़ी को। क्या कमाल की फील्डिंग वहां पर की, डाइव लगाई और उसी डाइव के साथ साथ गेंद की जो पकड़ थी उसको पकड़ को बनाए रखा, सीधा एक ही एक्शन में थ्रो किया। क्या फ्रेम में दिख रहे हैं, थर्ड अंपायर के पास मौका, आसान सा जवाब, अंपायर का फैसला आउट। दूसरा बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज हुए रन आउट। शॉट में कोई कमी नहीं थी, क्या कमाल का शॉट था, डाइव देखिए उस खिलाड़ी की, और डाइव की जो टाइमिंग थी वो लाजवाब थी। सीधा थ्रो वापस पहुंचा और परवेज के रूप में विकेट गिरा है। और बहुत जरूरी अब यहां से ऋतिक केसरी जेम्स के ऊपर अब जिम्मेदारी आन पड़ी है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत जबरदस्त, ब्लॉक हॉल में बिल्कुल बैट के अंदरूनी सिरे से लगने के बाद गेंद पैरों पे उलझती हुई उसके बाद विकेट कीपर के पास। कार्तिकेय शर्मा, क्या गजब की गेंदबाजी इस लड़के ने की है पहले ओवर में। अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं, समीर बल्लेबाजी करने के लिए।
अभी गेंद उनको खेलना बाकी है, लेकिन पहले 2 ओवर्स में कहीं ना कहीं पकड़ बना ली है यहाँ पे टीम विदर्भा ने। NIFS गोरखपुर के जो कप्तान ने फैसला किया था बल्लेबाजी का, वो गलत साबित हो चुका है अब तक। लेकिन जब तक आखिरी गेंद न कर दी जाए क्रिकेट के मैदान में, कोई भी फैसला, कोई भी प्रेडिक्शन आपकी सही या गलत, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल। Now Babu Yadav once again, he is the captain of the team and leader, is taking the team to the front, giving an example, taking the responsibility। पहला ओवर शानदार किया था, उसके बाद समीर आए बल्लेबाजी करने के लिए। बाबू यादव हैं गेंदबाज। रक्षात्मक ढंग से उसको पुश कर दिया है, गेंद पहुंची है पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड करके वापस की जाएगी, समीर ने अपना खाता खोल लिया है। पहला रन किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी भी फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके हौसले के लिए। दुधिया रोशनी में बिल्कुल जगमगाता हुआ ये प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड। कदमों का इस्तेमाल करके आगे आए थे और एक रन और जुड़ जाएगा। ऋतिक केसरी जेम्स बैट्समैन बहुत लाजवाब हैं ये, लेकिन अभी टीम जो है वो शुरुआती झटके लगे हैं, उसके बाद से अब थोड़ा सा तब्दीली की है अपने इंटेंट में। समीर, क्या गजब की गेंदबाजी चल रही है, मिश्रण दिखाई दे रहा है। बैक ऑफ द हैंड गेंद, पहले तो हटाना चाहते थे लेकिन आखिरी मोमेंट पर गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ। अब कॉलिंग बहुत अच्छी की वहां पे नॉन स्ट्राइकर ने। कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक पार्टनर के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं। Babu once again, right hand over the wicket. Balls to Hrithik. Short off lane delivery, cutting that ball to the area of the point. The batsman got a single, well timed by Hrithik. With that single, the score is now 14. 14 रन, 2 विकेटों पर। हल्के बैट से बैट का फेस खेलते हुए ग्लाइड कर दिया, उसको दिशा दे दी, गेंद गली के क्षेत्र में पहुंची है। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 15 रन। नयाब सर और अनवर सर ऑफिशियल अंपायर की जिम्मेदारी में अपने काम को अंजाम देते हुए इस बार पैरों पर आते हुए गेंद हल्की सी ओवर पिच, बल्ला बड़ी तेजी के साथ चला, लेकिन जो बैट का हैंडल होता है, ग्रिप होती है, वो घूमी हाथ में। तो 3 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। 3 ओवरों के खेल के बाद स्कोर कार्ड शो कर रहा है 16 रन। Losing the wicket of Kasif Ansari, followed by Parvez, and both the batters were run out. Misunderstanding between Hrithik both the times, both the batters अब आए गेंदबाजी करने के लिए रोबिन। 94 मैचेस में 67 विकेट निकाले हैं, 7 रन देकर 3 विकेटें हैं। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस इस फॉर्मेट में अब तक रहा है। आठ ओवरों का यह मुकाबला और इस 8 ओवर के इस मुकाबले में NIFS गोरखपुर बल्लेबाजी कर रही है।
विदर्भा की टीम गेंदबाजी कर रही है। पहले 3 ओवर्स में अब तक सिकंजा कस कर रखा हुआ है विदर्भा की टीम ने। बड़ी तेजी के साथ बल्ला चलाया जरूर था, और एज अ बैटर जब आप थोड़ी सी भी जगह मिलती है आप स्टंप पर, तो फिर बल्लेबाज चाहता है कि उसको बहुत तेजी के साथ बाहर पहुंचाया जाए। देयर इज अ स्लिप इन प्लेस, or you can say short third man taking on the full drive that ball to the area of log off. Just a singles, runs are coming in singles. Single is not the worry case for the fielding side. Vidarbha, they will be the happiest side if they are not letting their batsmen to go for the shots. 17/2. पैरों पर आती हुई गेंद समीर के लिए, हल्के बैट से उसको डिफ्लेक्ट किया। अच्छी बात यह है कि सिंगल्स चल रहे हैं, डॉट बॉल्स नहीं हो रही हैं, प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाता है जब आप सिंगल्स लगातार खेलते हैं। एक आध बाउंड्री आ जाती है तो फिर काम आसान हो जाता है, लेकिन अभी तक विदर्भा के गेंदबाजों ने, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मिडिल ऑफ द बैट से अब तक इस इनिंग में एक चौका जरूर आया है ऋतिक के बैट से, लेकिन अब तक वो जो अविश्वसनीय लगते हैं और ऋतिक को अब तक लगे नहीं है इस मुकाबले में। tenniscricket.in, दिलशान क्रिकेट सलेमपुर पर यह पूरा प्रसारण। अगली गेंद NIFS गोरखपुर, चौथा ओवर पारी का चल रहा है। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, विकेट कीपर से हल्की सी मिसफील्ड। 22 का इशारा किया अंपायर ने। रन आने चाहिए इस वक्त गोरखपुर के लिए, कैसे भी आए, और इसी 22 के साथ साथ ओवर का भी इशारा कर दिया अंपायर ने। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ, आधा सफर तय हुआ। बोर्ड पर स्कोर कार्ड 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार स्वीप के अंदाज, स्कूप के अंदाज में गेंद को निकाला है। बार बार वही कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। एक के साथ स्कोर 21/2। पारी का 5वां ओवर, बिल्कुल शांत वातावरण, शांत माहौल बना हुआ है क्योंकि चौके नहीं लग रहे हैं। दर्शक चाहते हैं चौके लगे। इस बार ग्राउंडर स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक था लेकिन गेंद पहुंची है वहां पे कवर्स की दिशा में। सिंगल एडेड टू द कैरी, 22 नाउ। स्कोर कार्ड पे 2-2-2, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा कर दिया। वेदांत लांजेवर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। फील्ड की पोजीशंस अगर देखें, राइट हैंडेड बल्लेबाज समीर के लिए तो विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट गली, कवर, मिड ऑफ, ऑफ साइड की फील्ड के साथ वेदांत। ये फुल टॉस पर लेते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, अंपायर के इशारे का इंतजार। 1 बाउंस एंड दैट बॉल लैंडेड ओवर द फेंस। 4
valuable runs, 4 important runs, 4 crucial runs for the batting side, 4 valuable runs for Mr. Samir. Now we score with that boundaries 27 पर 2, 27 दो विकेटों के नुकसान पर फुल टॉस पर लेते हुए इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया था, बिल्कुल सीधे तीर के समान गेंद निकली, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है समीर की तरफ से। इस बार फिर से गेंद को ग्लाइड किया था, डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, वहां पे जाके गेंद को फील्ड जब तक करते। 1 रन और समीर के खाते में, 1 रन और NIFS गोरखपुर के खाते में। 28 पर 2 now, 4.4 overs been bowled out, 8 overs match. Short ball goes on the back foot. What an attempt in the field. Wow, शानदार। अभी तक हमने उड़ता पोलार्ड देखा था, लेकिन अभी यहां सुपरमैन को हमने देखा है। गोता लगाते हुए हवा में जिस तरीके से निश्चित 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, ये कमिटमेंट दर्शाती है कि ये लीग, ये मुकाबला कितना बड़ा है इनके लिए। इंतजार किया उस गेंद का, फिर से उस गेंद को दिशा दी। इस ओवर में अच्छे खासे रन्स बने, 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर का खेल पूरा हुआ। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला, 2 विकेटें बहुत जल्दी गिर गईं। पहला विकेट जब गिरा था स्कोर था 7 रन, दूसरा विकेट गिरा तो स्कोर 10 रन था। उसके बाद से अब तक 20 रनों की पार्टनरशिप, एक छोटी सी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए। ऋतिक केसरी जेम्स जो ओपनिंग करने के लिए आए थे, अब तक 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौका जो पहले ओवर में लगा था, उसके बाद से उनके बैट से बाउंड्री नहीं है, लेकिन लगातार सिंगल्स खेल रहे हैं। फील्ड की पोजीशंस में थोड़ी सी तब्दीलियां कैप्टन कर रहे हैं। स्क्वायर लेग अंपायर के पास एक खिलाड़ी मौजूद है, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर है, और लेग साइड पे शॉर्ट मिड ऑन पर खिलाड़ी को रखा है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के बैट से खेलना चाहते थे। फाइन लेग के जो एरिया में एक लंबा सा गैप दिया हुआ है, उसी एरिया में खेलने की कोशिश जरूर की थी। गेंद में उछाल लेती हुई गेंद लीडिंग एज लेती हुई, खुशकिस्मत रहे कि गेंद किसी खिलाड़ी के हाथ में नहीं गई। एक सिंगल के साथ ऋतिक केसरी जेम्स इज नाउ ऑन स्ट्राइक। What a shot, what a stroke. Waiting for that short ball to come and cutting that ball. There is 2 fielders were position on that area, but both were just watching the ball to sail over the boundary ropes. 4 more runs to Hrithik Kepsri James. Now with that boundary score is now 35 per 2. फिर से बल्ला चलाया है बड़ी तेजी के साथ। शानदार बल्लेबाजी अब तक की है ऋतिक केसरी ने। NIFS गोरखपुर अब यहां से मुकाबले में थोड़ा सा अच्छी वापसी करती हुई नजर आ रही है। समीर के लिए गेंद, इस बार फिर से गेंद को ग्लाइड जरूर किया, लेकिन क्षेत्ररक्षण बड़ा लाजवाब अब तक विदर्भा की टीम ने खेलने के बाद अब हर ओवर में एक आध चौका निकाल दे रहे हैं बल्लेबाज, काम आसान हो जा रहा है। एक और फुल टॉस, एक और अच्छी गेंद, वहां पर थ्रो जरूर किया। स्टंप्स पर गेंद लगती तो काम बनता। 39 now. We are in the 6th over of this first inning. Those who are tuned later here at Prakash Cricket Ground, either you have joined through the live and Facebook and YouTube pages of tenniscricket.in and Dilshan Cricket at Salempur. The captain of NIFS Gorakhpur have won the toss, deciding to bat first, losing 2 wickets where the scorecard was 10. But after that, these 2 batters have played so well. 39 per 2. On the pads again, just pushing that ball to the area of short mid-wicket before the returns come to the hand of the wicket-keeper. The batsman has enough time in the world to cross for a single.
End of the over says umpire, and after the completion of the 6th over, scorecard at exactly 40 पर 2, 42 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवरों का पूरा हुआ। 12 गेंदें बची हैं, 12 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में, और इन 12 गेंदों पे अगर 20 रन बना लें तो फिर एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर NIFS गोरखपुर के लिए होगा ये। लेकिन वहीं विदर्भा जो शुरुआती पलों में देखा जाए तो थोड़ा सा एडवांटेज लेकर चल रही थी, अभी मुकाबला जो है बैलेंस में दिख रहा है। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर ये दो दिया रोशनी में, दो दिया प्रकाश में जगमगाता हुआ बिल्कुल जुगनुओं की तरह आप सभी का स्वागत, सभी का थैंक यू, सभी ओनर्स का, सभी टीम का इस ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप को एक बेहतरीन बनाने के लिए। ऋतिक केसरी जेम्स 16 गेंदों पर 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके लगाए हैं, उसके बाद ओपन करने के लिए आए थे। और अब तक जो एक ओपनर का काम होता है ना, एक तो पॉजिटिव अप्रोच और उसके बाद विकेट को संभाल कर रखना, दोनों काम इस खिलाड़ी ने किया है। वाइड गेंद का इशारा किया अंपायर ने। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे कि क्या कोई भाग जो है वो बल्लेबाज का गेंद से नहीं। थर्ड अंपायर के पास गए हैं रिव्यू के लिए। अंपायर का सिग्नल था वाइड और उसको चैलेंज किया विदर्भा के कप्तान ने। अंपायर कॉल वाइड का इशारा ही रहेगा। तो इसे एकत्रित के साथ स्कोर 42 पर पहुंचा है। 6.1 ओवर का खेल पूरा हुआ है। रॉबिन गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉट बहुत अच्छा था इस बार, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। With that single score now 43 and Hrithik Kesari moves up to 20। इस छोटे फॉर्मेट में 20 रनों का अगर आप स्कोर करते हैं तो फिर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये टीम की जो नैयत थी उसको संभाल कर रखा हुआ है। 20 on the board for Hrithik, coming down the wicket. What a shot! What a lovely strike! And the ball races away to the leg-on boundary for more runs. शानदार स्ट्रोक, शानदार चौका, कमाल की बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पे। दोनों ही बल्लेबाज कहता ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, और ऋतिक केसरी को देखकर समीर ने अपना गियर बदल दिया है। 5वें गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा 47 रनों पर। पारी का ये 7वां ओवर और पार्टनरशिप अब तक 37 रनों की ये दोनों बल्लेबाजों के दरमियान हो चुकी है। One more misfield and the results again the ball crosses to the fence। एक और चौका और इस चौके के साथ 50 रन पूरे हुए टीम NIFS गोरखपुर के। बेहतरीन वापसी, शानदार वापसी अब तक की है। 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और 6.4 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। क्या कमाल की अब तक बल्लेबाजी दोनों तरफ से हुई है।
समीर को अगर देखा जाए तो चौका लगाने के बाद खासकर उनके जो रन्स निकले हैं वो थर्ड मैन से लेके पॉइंट के दरमियान तक अच्छे खासे रन्स बनाए उन्होंने। एक स्ट्रेट चौका भी लगाया उन्होंने अपनी पारी में। टोटल स्कोर बोर्ड पर अगर देखा जाए समीर 17 गेंदों पर 24 पर पहुंच चुके हैं। वहीं ऋतिक केसरी 20 पर खेल रहे हैं, 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से पैरों पर गेंद आती हुई लेग बाई का इशारा। तो ओवर पूरा यहां पर होता हुआ 7 ओवर्स गॉन, स्कोर 53 पर 2। पिछला विकेट जब गिरा था तो स्कोर 10 था, उसके बाद से 43 की एक शानदार पार्टनरशिप। आखिरी ओवर, ज्यादा वक्त आप नहीं लेंगे क्योंकि इसके बाद भी एक और मुकाबला कराना है। इसके बाद भी अभी 2 मुकाबले और खिलाने हैं, तो टाइम का बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी और पहली गेंद के साथ स्कोर 54, 54, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फुल टॉस पर रहते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, डाइविंग एफर्ट शानदार। और इस खिलाड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी खिलाड़ियों ने बड़ा निराश किया है अब तक विदर्भा के। 1 रन के साथ स्कोर 55 रनों पर जा पहुंचा है। ऋतिक केसरी जेम्स, व्हाट विल ही डू? शॉट बॉल, कटिंग दैट बॉल, व्हाट अ शॉट! Little bit of a shot up delivery, club that one. Good start of the over, but this time he punches, cutting, square cut that ball to the area of the third man and point for 4 runs. What a batting display by these two batters from NIFS Gorakhpur. 59 per 2, 49 is the partnership between these two batters. 25 पर पहुंचे इस चौके के साथ। अगली गेंद, ये फुल टॉस पर लेते हुए गेंद को ड्राइव किया है। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 60, 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। Lofted stroke, chance of a run out, direct hit, and Sameer now जाएंगे वापस समीर, लेकिन अपना काम कर दिया समीर ने। क्या गजब की बल्लेबाजी की समीर ने। 18 गेंदों पर 25 रन, और जब आए थे तो बहुत प्रेशर था और उस प्रेशर को निकाला। जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी होती है ना, जो संभालने की जिम्मेदारी, वो संभाला भी, रन को भी बनाया, और एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ये रन चेस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल होने वाला है विदर्भा की साइड से। ऋतिक केसरी के लिए गेंद, अच्छा बचाव, एक पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, और यहां पे डायरेक्ट हिट हुआ है। थर्ड अंपायर के पास गए अंपायर, बहुत करीबी मामला है ये। सालिम अली आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, क्या ये रन आउट हो जाएंगे? थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। tenniscricket.in पर, यूट्यूब पर जाकर आप इस पूरे प्रसारण को देख सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब पर दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर देख सकते हैं। टच एंड गो का मामला है, और यहां पर जाएंगे वापस। इंच पर रहे और आप
चलिए तुरंत फील्डिंग लगा लेंगे आप, क्योंकि वक्त कम है, मैचेस ज्यादा हैं। आगे क्या कुछ होगा इस इनिंग में बताने के लिए हमारे साथ पिछले साल टीबीसीसीएल सीजन 1 के काशी गंगेश के मेंटोर, काशी योद्धास के मेंटोर, वाराणसी योद्धास के मेंटोर, एक शानदार कोच। आज सुबह में आपने शानदार अंपायरिंग भी देखी, और अब मेरा साथ देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा शोजेब भाई से कि अब थोड़ी देर के लिए हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। क्या लगता है शोजेब भाई, शुरुआत में 2 ओवरों में 10 रन पर 2 विकेटें हो चुकी थी, उसके बाद से जो बल्लेबाजी की ऋतिक और समीर ने, स्कोर इस वक्त 61 रन है 4 विकेटों के नुकसान पर, 62 का टारगेट है। ये 8 ओवर में क्या कुछ होगा, क्या लगता है कि क्या विदर्भा की टीम ये टारगेट अचीव कर पाएगी, या फिर गोरखपुर की टीम इस टारगेट को डिफेंड कर पाएगी? क्या कुछ लगता है आपको? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहेंगे तालिब जी। ये क्रिकेट है, जब तक आखिरी बॉल ना फेंकी जाए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन खेल के नज़रिए से देखेंगे तो थोड़ा सा पड़ना यहाँ भारी मिलेगा गोरखपुर का, क्योंकि 62 रन बनाना इतना आसान नहीं है, 8 रन पर ओवर निकालना। अभी तक जितना ही मैच चल रहा है 50-48 में ही फंस जा रहा है। 60 रन बनाने के बाद आप सुरक्षित हो सकते हैं अगर शुरू के 4 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो। मैच को जल्दी चालू करें। बासठ रनों का टारगेट लेके उतरी है विदर्भा की टीम। रणजी ट्रॉफी में विदर्भा चैंपियन बन चुकी है। अब देखना ऑल इंडिया टेनिस बॉल में विदर्भा चैंपियन बनती है कि नहीं बनती, इस मैच से पता चलेगा। 62 रनों का टारगेट। NIFS की तरफ से इतिक केसरी ने 22 गेंदों पर 27 रन, जिसमें 3 शानदार चौके शामिल थे, जबकि 19 वाले 25 रन की पारी खेली समीर ने। यही 2 खिलाड़ी जो दहाई के आंकड़े पार किए हैं, अब मजबूती की तरफ ले गए टीम को। 61 रनों का अच्छा टारगेट दिया है, टोटल स्कोर दिया है, 62 रनों का टारगेट मिला है। विदर्भा का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। विदर्भा का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी। अच्छी गेंद, अच्छा कट, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। पहला ओवर लेके आए हैं राहुल प्रसाद। ओपनिंग जोड़ी है रोहित वैद्य और राकेश फाल्के। पटकी हुई गेंद थी, खतरा हो सकता था अगर पहली बार गेंद को फील्ड को पकड़ते हैं यहाँ फील्डर तो। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोल लिया है विदर्भा की तरफ से। गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल प्रसाद। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 46 गेंदों में 60 रन का टारगेट है, बचा हुआ है विदर्भा का। राहुल प्रसाद, राइट हैंड ओवर द विकेट।
वैद्या के लिए। अच्छी गेंद, विकेट कीपर ने बाकी काम पूरा किया। टेनिस बॉल क्रिकेट जगत के नामचीन क्रिकेटरों का यहाँ पे जमावड़ा लग चुका है। जमावड़ा अच्छी गेंद थी, धीरे से इसको स्टीयर किया पॉइंट की तरफ, 1 रन के लिए निकल चले दोनों ही बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए। इस मुकाबले को अगर विदर्भा को जीतना है, सिंगल के अलावा बाउंड्री भी तलाश करनी पड़ेगी, अन्यथा जो जो मैच निकलता जाएगा दबाव ऊपर बढ़ता जाएगा। राहुल की ये गेंद ऑन साइड पे खेला, मिड विकेट की तरफ फील्डर वहां मौजूद, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अंतिम बॉल फेंकी जाना बाकी और 4 रन बन चुके हैं विदर्भा के। अच्छी गेंद थे, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। NIFS गोरख की तरफ से पहला ओवर लेकर आए राहुल प्रसाद और सिर्फ एक ओवर में 5 रन दिया है। अभी भी जीत के लिए 42 गेंदों पर 58 रन चाहिए। 42 गेंदे 58 रन जीत के लिए विदर्भा को यह मुकाबला अगर जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बाउंड्री की तलाश करनी पड़ेगी, और गोरखपुर NISF को अगर ये मुकाबला जीतना है तो बाउंड्री और एक्स्ट्रा पे अंकुश लगाना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, खतरा हो सकता है, यहाँ पे खतरा हो सकता है, और ये बहुत बड़ा खतरा हुआ, बहुत बड़ा खतरा विदर्भा के लिए। तालमेल में गड़बड़ी और उसका परिणाम रनआउट के रूप में ओपनर बल्लेबाज जाते हुए। ओपनर बल्लेबाज नए बल्लेबाज आए हैं आनंद। करण के ओवर में ये रनआउट के रूप में विकेट गिरा। अच्छी गेंद करण की, स्टंप पे फेंकी गई गेंद, सिंगल के लिए निकल पड़े बल्लेबाज आनंद। रोहित वैद्या को विकेट पे टिक के खेलना पड़ेगा क्योंकि ओपनर बल्लेबाज है, निगाहें धीरे धीरे जमा चुके हैं। वैद्या, करण टू वैद्या, अच्छी गेंद पड़ने के बाद तेजी से बाहर निकली, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए, बाकी का खाना पूर्ति विकेटकीपर ने पूरा किया। अच्छी गेंद और सिंगल के लिए निकल पड़े दोनों ही बल्लेबाज, आंखों ही आंखों में इशारा किया।
ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति पे 8 रन, एक कीमती विकेट के साथ विदर्भा धीरे धीरे रन गति जो है 9 के आसपास पहुंचती हुई अभी भी जीत के लिए 36 गेंदों पर 54 रन चाहिए। आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। बल्लेबाज अगर हर ओवर में एक बाउंड्री और 5 सिंगल निकालेगा तो बन सकता है रन यहाँ से, लेकिन यहाँ से गियर को बदलना पड़ेगा, बल्लेबाजी गियर को थोड़ा तेज करना पड़ेगा विदर्भा के नजरिए से, और NISF के नजरिए से डॉट बॉल पे जाना पड़ेगा गेंदबाजों को। अच्छी गेंद, तेज गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की होने के लिए बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। विदर्भा वर्सेज NISF गोरखपुर के बीच ये लीग मुकाबला खेला जाता हुआ ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में। पेस ऑफ चेंज किया यहाँ पर, अपील आउट की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करा दिया। गेंद काफी ऊपर थी स्टंप के, दबाव बनाने की कोशिश अंपायर पे। राहुल प्रसाद अपना अंतिम ओवर लेके आए। अच्छी गेंद, धीरे से इसको पुश किया, कवर की तरफ फील्डर वहां मौजूद, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। जिस तरह से बल्लेबाजी विदर्भा के बल्लेबाज कर रहे हैं उस तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो आने वाले बल्लेबाजों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उनको थोड़ा तेज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, रन गति को तेज करना पड़ेगा, बाउंड्री तलाश करनी पड़ेगी। अच्छी गेंद, और ये जहां पे विकेट मिलना चाहिए था वहां पे 4 रन मिले। चार रन रूल आउट को कैच में बदलना चाहते थे, लेकिन गेंद से मिस फील्डिंग हुई और 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद, धीरे से पुश किया यहाँ पर और 1 रन के लिए निकल पड़े दोनों ही बल्लेबाज। थोड़ा सा गियर बदलना पड़ेगा विदर्भा के बल्लेबाजों को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। कश्मकश भरा मुकाबला, मुकाबलों का मुकाबला दुधिया रोशनी में खेला जा रहा है प्रकाश क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर। अच्छी गेंद, ड्राइव किया, गैप में गेंद जारी, लेकिन फील्डर वहां अंतिम समय पहुंचे और गेंद को रोका। सिर्फ एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा विदर्भा के बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 15 रन, 5 रन प्रति ओवर चल रहा है, जबकि 8 रन 8.2 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाना है। सिर्फ 15 रन बने हैं। अंतिम के 5 ओवरों में 10 रन से भी ऊपर रन गति को बढ़ाना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतना है तो विदर्भा को। तो हर हाल में एक बाउंड्री चाहिए विदर्भा को बचे हुए 5 ओवरों में। कल सुबह का पहला मैच ठीक 8 बजे शुरू कर दिया जाएगा। चंदौली एकादश वर्सेज इलाहाबाद के बीच। अच्छी गेंद, धीरे से इसको बल्ले को घुमाया, पॉइंट की तरफ 1 रन की निकल पड़े दोनों ही बल्लेबाज। इसमें क्रीज में सुरक्षित है आनंद और रोहित वैद्या। ओपनर बल्लेबाज के रूप में आया रोहित वैद्या। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां मौजूद और यहां पर मिस फील्डिंग, उसके परिणाम स्वरूप 4 रन मिला बल्लेबाज को। यहां से गियर को चेंज करना पड़ेगा, 1 2 नहीं 3 नंबर पे चलाना पड़ेगा गाड़ी को, तभी मुकाबले में बनी रहेगी विदर्भा। स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ब्रेकर को डाकना पड़ेगा। अच्छी गेंद, कलाई द्वारा खेला गया शॉट, मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए निकल पड़े बल्लेबाज। आनंद और रोहित की जोड़ी मौजूद विदर्भा के लिए। रोहित ओपनर बल्लेबाज है, रोहित वैद्या।
अच्छा स्ट्रोक लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद। रोहित थोड़ा सा धीमे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि वैद्या 6 गेंदों पर 11 रन बना के खेल रहे हैं। और ये आनंद 6 गेंदों पर 11 रन, वैद्या 12 बॉल पे 8 रन। और ये आउट होके जा रहे हैं बल्लेबाज। अच्छी गेंद, धीरे से उसको ऑफ साइड की तरफ ढकेला। 1 रन के निकल पड़े दोनों ही बल्लेबाज। अच्छा शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर दूर रह गया, लेकिन सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। खिलाड़ियों को दौड़ के पूरा किया दोनों ही क्रिकेटरों ने, दोनों ही बल्लेबाजों ने। विदर्भा सिंगल के लिए निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज, आंखों ही आंखों में इशारा करके। बाहरी किनारे लगा और बल्लेबाज बिना अंपायर का इशारा देखे ही जा रहे हैं बाहर, क्योंकि जानते हैं कि हम कट बिहाइंड आउट हो चुके हैं। चार ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 23। ये शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन खेल दिया सीधे बॉलर के हाथों में। फॉलो थ्रू में शानदार कैच। 23 गेंदें 39 रन चाहिए इस मुकाबले। तीसरा विकेट यहां पर गिरा है। कहीं ना कहीं वो जो समीर और ऋतिक केसरी की जो पारी आई थी ना, वो कहीं ना कहीं मुकाबले को बना दिया है। क्या लगता है शोजेब भाई, 23 गेंदें 39 रन, 7 विकेटें हाथ में हैं, क्या देखते हैं मुकाबला किस टीम की तरफ करवट ले रहा है? मुकाबले में पकड़ बना चुकी है एनआईएसएफ गोरखपुर। विदर्भा को ये मुकाबला जीतने के लिए धूम धड़ाका करना पड़ेगा, यानी हाईलाइट दिखाना पड़ेगा 4 बाउंड्री की। हर ओवर में 4 चौके 3 चौके निकालना पड़ेगा, वो इतना आसान नहीं है। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, यहाँ पर कलाई द्वारा खेला गया शॉट, लेकिन फील्डिंग वहाँ पे बहुत ही अच्छी मुस्तैद फील्डर द्वारा 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति।
5 ओवर की समाप्ति पे 27 रन, 4 विकेट के नुकसान पर विदर्भा। वाइड का रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर के पास गए। स्कोर 27 पर 4 अभी तक रुका हुआ, लेकिन अभी थर्ड अंपायर के पास वाइड की कॉल 28 पे 4 था। फेयर डिलीवरी का कॉल थर्ड अंपायर का, क्योंकि वक्त कम है और अभी मैचेस और हैं। 28 पर 4, 5.2 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। दिवांशु पहुंचे बैटिंग करने के लिए, 4 गेंदों पर 3। बाबू यादव, गेंदबाजी तो बाबू ने अच्छी की थी, लेकिन अब बल्लेबाजी की बारी है। इस बार अच्छा स्ट्रोक। NIFS गोरखपुर टॉस जीतकर पहले, आज कई मुकाबलों में हमने देखा शोजेब भाई की टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही थी टीम, लेकिन एक अलग फैसला किया। करारा स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, फुटवर्क लाजवाब, कवर्स के दिशा से गेंद को भेदा, सीमा रेखा के बाहर चौका। इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर 6 ओवरों की समाप्ति के बाद। अगर बात की जाए अब यहां से इस मुकाबले की, तो अब 12 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। बारह गेंदें, 28 रन। अपने आप को रोका, तैयार नहीं थे। 12 बॉल्स 28 रन्स। अच्छी गेंद यहां पर फंसा कर रखा है बल्लेबाज को, कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पे, और एक और अच्छी गेंद, कोड़ बनाती हुई गेंद बाहर निकल रही है। नो क्लिक व्हाटसएवर फॉर द बैट्समैन, trying to go on the leg side and पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया था दिवांशु ने, लेकिन कमाल की गेंदबाजी चल रही है। शहादत ने अब तक बिल्कुल प्रेशर बनाकर रखा है। एक और अच्छी गेंद, यहां पर विकेट कीपर ने गलती कर दी है। पहले से सेलिब्रेट किया और नतीजा यह कि सीमा रेखा के बाहर।
यही कुछ बता रहे हैं कि गेंद शायद विकेट पर लग कर गई है, लेकिन बेल्स नहीं गिरेगी, बिल डिसलॉज नहीं होंगी, तो तब तक आप बल्लेबाज को आउट नहीं दे सकते हैं। चौका बाई के रूप में 4 एक्स्ट्रास के साथ स्कोर पहुंचा 40। 7 गेंदें 22 रन, 7 बॉल्स एंड 22 मोर रन रिक्वायर्ड। काम आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। इस मुकाबले के बाद जो मुकाबला होगा, घूम कर खेला है, झूम कर खेला है, 1 बाउंस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है 4 रनों के लिए। 4 के 7 ओवर पूरा हुआ है। 4 के बाद स्कोर 7 के ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 44। अब चाहिए 6 गेंदों में 18। 6 लेग डिलीवरीज, 18 ट्रू गेट, 6 गेंदें 18 रन। पैरों पर आती हुई गेंद, क्या कमाल की टाइमिंग वहां पे, डाइव करते हुए समीर की शानदार फील्डिंग। अब मुकाबला बिल्कुल अपने नाम करती हुई नजर आ रही है NIFS गोरखपुर की टीम। 4 गेंदें 4 चौके, 4 गेंदें 16 रन, 4 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत। किनारा छोड़ते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। तो इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई नजर आ रही है टीम NIFS गोरखपुर। रिति केसरी जेम्स और समीर की शानदार पार्टनरशिप और क्लीन बोल्ड के साथ, विकेट के साथ इस मुकाबले को अपने नाम किया है NIFS गोरखपुर। वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस for a wonderful performance, but hard luck team Vidarbha. पिपराइज के कैप्टन ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और टीम ओडिशा, प्लीज आप अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज दें क्योंकि वक्त कम है, ज्यादा मैचेस हैं। I request both the opener batsmen of Odisha to please send your openers batsmen, and also I request the fielding team to please set your fields as soon as possible. पिपराइज का मुकाबला टीम ओडिशा